द्वारिका के अद्भुत दृश्य और देवर्षि नारद का विस्मय। प्रस्तावना: द्वारिका नगरी का महिमा मंडित वर्णन भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं और उनके धाम के रूप में प्रसिद्ध है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे द्वारिका की अलौकिकता ने स्वयं देवर्षि नारद को विस्मय में डाल दिया। कथा का प्रारंभ। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के परम धाम द्वारिका पहुँचे। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना जाता है। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके भीतर जिज्ञासा का भी अद्वितीय स्थान था। उन्होंने हर स्थान पर भगवान विष्णु के वैभव का अनुभव किया था, परंतु द्वारिका का दृश्य कुछ अनोखा था। द्वारिका नगरी का दृश्य। जब नारद मुनि द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगरी का सौंदर्य स्वर्ग से भी अद्वितीय था। विशाल और भव्य महल, जिन्हें सोने और रत्नों से सजाया गया था, चमचमाते सूर्य के प्रकाश में एक दिव्य आभा प्रकट कर रहे थे। सड़कें चंदन के पानी से धोई जाती थी और प्रत्येक गली में सुवासित पुष्पों का बिछौना था। नगर के सभी लोग परम आनंद में थे। हर कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में निमग्न था। श्री कृष्ण का परिवार और जीवन। नारद मुनि श्री कृष्ण के महल की ओर बढ़े। महल के द्वार पर उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि द्वारपालों ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण अभी परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। नारद मुनि ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीलाएं अनंत और अपार हैं और जो समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वे इतने साधारण कार्यों में व्यस्त हैं। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें महल के अंदर आमंत्रित किया। महल में प्रवेश करते ही नारद मुनि की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और हर रानी का अपना एक भव्य महल था। परंतु अद्भुत बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण हर महल में स्वयं उपस्थित थे। हर महल में श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, कहीं वे बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो कहीं वे यज्ञ में सम्मिलित हो रहे थे। यह देख नारद मुनि अत्यंत विस्मित हो गए। श्री कृष्ण की विभूति। नारद मुनि की विस्मय की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का प्रत्येक रूप अपने अपने कार्यों में संलग्न है, परंतु वे सब मिलकर एक ही परम सत्ता का स्वरूप हैं। उन्होंने सोचा, यह कैसा चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण का एक ही समय में इतनी विभिन्न भूमिकाओं में होना कैसे संभव है। नारद मुनि को समझ में आ गया कि यह लीला भगवान श्री कृष्ण के योगमाया का खेल है, जिसमें वे अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को अपनी दिव्य लीलाओं का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं स्वयं ईश्वर हूँ और यह मेरी माया है। मैं समय और स्थान से परे हूँ। इस संसार में मेरी लीलाएं अनंत हैं और यह सब मेरे भक्तों को संतोष और आनंद प्रदान करने के लिए हैं। मेरे इस धाम में भक्तजन मेरे साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं और मेरे परम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह भी बताया कि द्वारिका नगरी में हर जीवात्मा प्रेम और भक्ति के माध्यम से उनसे जुड़ी है। यहाँ का हर निवासी कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ और परोपकारी है, क्योंकि वे सभी श्री कृष्ण के प्रेम में रमे हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह नगरी मेरे भक्तों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ कोई दुख या कष्ट नहीं है, केवल प्रेम, आनंद और शांति का निवास है। देवर्षि नारद का हृदय परिवर्तन। नारद मुनि ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। वे समझ गए कि भगवान की लीलाएं असीम हैं और उनकी माया अचिंत्य है।
उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। वे द्वारिका नगरी के हर कोने को देखना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अनुभव करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और उन्हें द्वारिका के प्रत्येक महल में ले गए। उन्होंने देखा कि हर महल में भव्यता और प्रेम का वातावरण था। हर महल में श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं चल रही थी। कहीं वे अपनी पत्नियों के साथ खेल रहे थे तो कहीं वे युद्ध की तैयारियों में लगे थे। हर जगह भगवान श्री कृष्ण का अद्वितीय रूप और गुण प्रकट हो रहे थे। कथा का समापन। जब नारद मुनि ने द्वारिका नगरी की संपूर्ण यात्रा की और भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों का अनुभव किया, तब वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की माया और लीला को समझ पाना सामान्य जीवों के लिए असंभव है। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद मुनि द्वारिका से विदा लेकर अन्य लोकों की यात्रा पर निकल पड़े, परंतु उनके हृदय में द्वारिका नगरी का अद्वितीय अनुभव सदैव के लिए अंकित हो गया। उपसंहार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके धाम द्वारिका का सौंदर्य और उनकी माया अचिंत्य और अपरंपार है। यह कथा हमें भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा देती है। द्वारिका नगरी एक ऐसा स्थान है जहां भक्त और भगवान का सीधा संपर्क होता है और यह संपर्क आत्मा को परम आनंद और शांति प्रदान करता है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान की लीला को समझ पाना, उनकी अपार शक्ति और माया को समझना, केवल उनके अनन्य भक्तों के लिए ही संभव है। The end. आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।